हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो क्लास 6, 7 और 8 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने क्लास 6, 7, 8 के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था, तो वो क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस टेरी जो इस ओलंपियाड को ऑर्गेनाइज कराता है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उनकी तरफ से भेजे गए हैं ये क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं इनका लेवल कैसा है और आपके लिए तो क्वेश्चन नंबर 116 मतलब आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो टेरी है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसने एक बुकलेट जारी किया था जिसमें सभी क्लासेस के लिए, क्लास 4, 5 के लिए 125 क्वेश्चन दिए थे, फिर क्लास 6, 7, 8 के लिए 125 क्वेश्चन दिए हैं, फिर क्लास 9, 10 के लिए 125 और 11, 12 के लिए अलग दिए। तो ये हम 125 मैंने क्लास 4, 5 के लिए भी कवर किया है, तो आपके लिए भी वो क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल रह सकते हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इनका लेवल क्या होता है। तो आपने पहला वीडियो नहीं देखा है क्लास 6, 7, 8 वाला, तो पहले वो देख लीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम इस वीडियो की ओर देखते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए अगर आप ये ओलंपियाड 2023 वाला देने जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी जियोथर्मल एनर्जी के बारे में नहीं है, ये दूसरी एनर्जीज के बारे में है। जैसे इट इज जनरेटेड फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ओशियन टाइड्स, इट कैन बी कैप्चर्ड इन ए गैस टर्बाइन टू प्रोड्यूस पावर। क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है, जो हमें अर्थ की क्रस्ट से मिलती है, अर्थ के हीट से मिलती है, उसको बोलते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी। ये तो टाइडल एनर्जी होती है जो टाइड से हमें मिलती है, ओशियन टाइड से देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू एयर ऑल एट वंस रिलीजिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस ओलंपियाड में, बहुत ही उलझाकर पूछे जाते हैं। इनका पूरी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए और लास्ट में मेन क्वेश्चन दिया रहता है। हालांकि ऊपर में उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ देखने को मिलता है, मगर जो मेन क्वेश्चन जो पूछते हैं ये लोग, ये नीचे में पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आप 6, 7, 8 के स्टूडेंट हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 178 मीन्स थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हु अमंग्स द फॉलोइंग वुड बी आइडेंटिफाइड एज ए ग्रीन कंज्यूमर। तो ग्रीन कंज्यूमर हम किसको बोलते हैं, ग्रीन ओलंपियाड हम दे रहे हैं, ग्रीन अर्थ के बारे में यहाँ डिस्कस हो रहा है। तो मतलब जहाँ पोल्यूशन की बात बहुत कम हो, पोल्यूटेंट फैलाने वाले बहुत कम हो, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शंस आर ग्रीन कंज्यूमर। ए मैन परचेजिंग बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बैग्स, a woman परचेजिंग बैम्बू कप, ए चाइल्ड परचेजिंग सीड पेंसिल। तो सभी क्या है, सभी को आराम से डिकम्पोज किया जा सकता है। प्लास्टिक होता है इधर कोई ऑप्शन में तो फिर अपना वो आंसर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल बैग नहीं माना जाता। ये सब क्या है, डिकम्पोज हो जाएंगे, चाहे वो बैम्बू कप हो या गार्बेज बैग्स हो या फिर सीड पेंसिल हो। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म डिफाइंड बाय द ग्रीन स्किल्स एग्रीमेंट फॉर ग्रीन स्किल्स। तो इसका ऑप्शंस ऊपर में है, देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और उससे रिलेटेड भी आपको स्किल्स क्या होता है वो सब देखना चाहिए इस ओलंपियाड के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, a green economy can be considered as a model for sustainable development as it promotes advancement and sustainability in terms of social economy and environment। ग्रीन इकोनॉमी की बात हो रही हो, मतलब वो देश, वो कंट्री एनवायरनमेंट को लेके बहुत
बेहद ही अलर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्रोफेशनल हु possess knowledge and skills for design of solar panels and appliance also known as, so appliance is known as solar technicians, solar technicians। When is the green consumer day celebrated? तो ग्रीन ओलंपियाड है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये तो 100% आएगा ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज ग्रीन कंज्यूमर डे। अर्थ डे जैसे अर्थ डे पूछ लेंगे, ओशियन डे पूछ लेंगे, मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको मेनली अर्थ और इससे रिलेटेड हैं वो आपको सब डे, अर्थ डे, वाटर डे, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंसिस्ट ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ फार्मिंग दैट अलाउ production of agriculture crops or livestock without damage to human or natural systems. It involves preventing the use of chemicals so as to avoid adverse effect to soil, water and biodiversity. तो ये क्या है, ये कौन सी एग्रीकल्चर है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स जहाँ कोई फर्टिलाइज़र का यूज ना हो, केमिकल्स का यूज ना हो, उन पे पूरी तरह से पाबंदी हो, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a sustainable development goal according to the United Nations? यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है? तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना ये जरूरी नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बोल रहे हैं कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, नो पॉवर्टी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होना चाहिए, सबको लाइट मिलनी चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए। पॉपुलेशन तो कितना भी कर लो, ये इसका फैक्टर नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स नेशन क्या बोलता है कि इफ़ यू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देयर शुड बी नो पॉवर्टी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये सब चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन, विच फॉलोइंग एक्शन डजंट सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कौन सा नहीं है? एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जहाँ केमिकल की बात होगी इट मीन्स वो सस्टेनेबल नहीं है या तो वो एग्रीकल्चर हो या डेवलपमेंट हो, ठीक है। जहाँ केमिकल की बात नहीं होगी, बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स की बात होगी, वो सब सस्टेनेबल के अंदर आता है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स हो गए, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, डिस्क्रीट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र हो गया, ठीक है, इनको बंद करना, ये सब ग्रीन इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ रिच फर्टाइल लैंड नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस etc इज मोर becoming less as we are using up more and more land for other purposes. This statement is related to which of the following major problems associated with sustainable development? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अनाउंस करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस। वे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूनाइटेड नेशन निर्धारित करता है कि हमें कौन से गोल अचीव करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for the first time has taken an initiative for skill development in the environment and forest sector to enable India's youth to get gainful employment and or self-employment called the Green Skill Development Program. Name the ministry which is primarily responsible for implementation of GSDP, Green Skill Development Program. अपने देश में कौन सी मिनिस्ट्री इसको आइडेंटिफाई करती है, ये पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेगी, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज
Related to society, which of the following activity is primarily related to the marketing and production of inputs and products used in agriculture activity? एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कौन सी है ये कौन डिफाइन करेगा? ये डिफाइन करेगा एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following entrepreneurship is understood the creation as creation of sustainable solutions for social problems by employing entrepreneurial mindset, process and operations? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल प्रॉब्लम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। UNEP, ILO, ITUC and IEO jointly launched the Green Jobs Initiative. What does ILO here stands for? ये तो ओनली ILO का पूछा गया है, ये सभी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आपके इस ओलंपियाड में इन चारों में से एक जरूर देखने को मिल जाएगी। तो ILO का इधर फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मजदूरों के लिए एक मजदूरों के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसमें वर्ल्ड के सभी मजदूरों के खिलाफ के लिए मतलब भलाई, उनकी भलाई के लिए काम किया जाता है, उनकी भलाई के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी उनके लिए जो भी अनावश्यक चीज़ें होंगी, हार्मफुल थिंग्स होंगी, उनको वो लोग अवॉइड करने को बोलते हैं और इनके लिए यूज़फुल स्कीम्स लेके आते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि मज़दूरों के साथ ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको इतना वेतन मिलना चाहिए, उनको एक दिन के लिए इतना सैलरी मतलब जो भी बोलते हैं वो डेली वेजेज मिलना चाहिए। तो आपको UNEP का पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन प्रोग्राम होता है, ILO, ITUC, IEO, तो सभी का पता होना चाहिए, तब जाके आप इस ओलंपियाड में अच्छी रैंक ले पाते हैं, ला पाएंगे। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि एक क्वेश्चन है, आपको एक एज ए स्टूडेंट इसको एक क्वेश्चन नहीं मानना चाहिए, जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है सभी का आंसर पता होना चाहिए, तब जाके आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। हर क्वेश्चंस को आपको जोड़ना है, उनका आंसर सर्च करना है। जैसे ये 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर तो एक ही है, बाकी 3 क्या हैं उनके बारे में सर्च करो, उनके बारे में जानो, तभी आप अच्छी रैंक ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर दोज हु मैनेज टेरेस गार्डन्स टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन अर्बन सिटीज़? दे यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली वेज टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये होता है अर्बन ग्रोवर्स, जो घरों में ही आपने देखा होगा आजकल तो बहुत सारे जो 2 लीटर की प्लास्टिक की बोतल आती है उसमें पौधे उगाने लग जाते हैं, छोटे छोटे गमले ले आते हैं, घर को पूरा अच्छे से सजा के रखते हैं, उसमें गमलों से मनी प्लांट लगा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट भी आए हैं जो घर में डेकोरेट करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो उनको बोलते हैं अर्बन ग्रोवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़। वन मेजर पर्पज़ इज हार्वेस्टिंग रेन वाटर, चूज द अदर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बोलते हैं रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर लेवल। वन मेजर पर्पज़ इज हार्वेस्टिंग रेन वाटर इज रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर लेवल। Next question, which of the following will help in reducing India's dependency on fossil fuels and assist in adopting alternative source of energy? तो इनका ऑप्शंस देखते हैं। आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में आपको ऑल ऑफ द अबव ऑल ऑप्शंस लिस्टेड हियर मिल जाए देखने को, मेरे ख्याल से वो उसका करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो तीनों स्टेटमेंट होती हैं वो करेक्ट होती हैं। आप रिस्क ले सकते हैं उसको टिक करने का, इस ओलंपियाड में डी वाले ऑप्शन को फिल करने का, अगर ऑल ऑफ द अबव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑडिटर्स हु इंस्पेक्ट एंड मेजर हीट, कूलिंग, इलेक्ट्रिकल एंड गैस यूजेज इन बिल्डिंग? जो बिल्डिंग्स में ये सब मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑडिटर्स। उनको बोलते हैं एनर्जी ऑडिटर्स, जो कूलिंग, हीट, इलेक्ट्रिकल और गैस ये सब मेजर करने आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप इसको देखिए, पढ़िए और इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। NEP, देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है मगर जो पूछा गया है वो छोटी सी चीज़ है। NEP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। NEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में बनाई गई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके अकॉर्डिंग ये आजकल स्कूलों को बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं कैसे कैसे पढ़ाना है, एक क्लास को हमें कैसे सक्सेस बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्लोबल गोल्स आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना गोल रिकॉग्नाइज किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 गोल्स आर रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए कंसेप्ट वेयर इन ओल्ड एंड यूज्ड मटेरियल्स इज मॉडिफाइड टू क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अपसाइकिल। अपसाइकिल इज ए concept wherein old and used material is modified to create a new product। तो आपको एक तो 4R के बारे में जानना है। 4R का क्या मतलब है, इनका सही ऑर्डर क्या होता है, और U, 4R के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज U इन 4R एंड U सीरीज? तो U का मतलब है अपसाइकल, जो पुराना आइटम हो गया उसको मॉडिफाई करके दोबारा यूज करना ताकि हम कुछ चीज़ों से बच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द प्रोजेक्शन रिलीज्ड इन 2019 बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एन एस्टिमेटेड cumulative नंबर ऑफ 4.8 मिलियन जॉब्स इन इंडिया आर 2030 आर एक्सपेक्टेड टू बी क्रिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? तो मतलब 2030 तक बोला गया है 48 लाख जॉब पैदा होंगी इंडिया में, कौन से सेक्टर में? तो वो सेक्टर है शायद रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है जिसमें बहुत सारी जॉब्स आएंगी। धीरे धीरे इसमें ये जो है बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोर्टिव पॉलिसीज एंड ए रिडक्शन इन जनरेशन कॉस्ट विल लीड टू ए डैश इन मार्केट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन टेक्नोलॉजीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रोथ। Next question, 26th question of this video. An initiative for skill development was launched in 2017 by Ministry of Environment, Forest and Climate Change। ये वही आ गया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखता है। टू इनेबल इंडियाज यूथ टू गेट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूटिलाइजिंग ए वेस्ट नेटवर्क ऑफ ENVIC एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम हब्स, व्हाट इज़ दिस प्रोग्राम कॉल्ड? इस प्रोग्राम को क्या बोला जाता है, ये पूछा गया है। तो इस प्रोग्राम को बोला जाता है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, GSDP, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से ओलंपियाड में देखने को मिल जाएगा, तो पता होना चाहिए ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या क्या होता है। आपको सर्च करना चाहिए गूगल में और इसमें क्या क्या होता है ये सब देखना चाहिए। नेक्स्ट भी कुछ ऐसे ही है, आप पढ़िए और आंसर करने का ट्राई कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21st सेंचुरी स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का ए सही है, 2 का बी सही है। ऐसे ही मैच करना है नेक्स्ट में।
रिसर्च एंड फोकस्ड अप्रोच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का बी, 2 का ए। ये रिसर्च का है, ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का है। स्किल एंड हैबिट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड साइंटिफिकली वेरीफाइंग फैक्ट्स थ्रू रिसर्च रेदर देन हैबिचुअली एक्सेप्टिंग द नॉर्म। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और ये होता है रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द हाई वैल्यू बट लेबर इंटेंसिव क्रॉप एंड कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द डे। हाई वैल्यू बट लेबर इंटेंसिव, तो वो कौन सी क्रॉप है, वो हैं वेजिटेबल्स, और पूरे साल हम इनको उगा सकते हैं। दीज आर हाई वैल्यू बट लेबर इंटेंसिव क्रॉप, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग सॉल्यूशंस टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड ऑल्सो exploring business opportunities in the process, you are an इकोप्रेन्योर। आप इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण हितैषी हैं अगर आप ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन इज कैपेबल टू थिंक बट मोस्ट ऑफ देम नीड टू बी एनकरेज्ड, taught and assisted to the higher order thinking processes. These are the basic principles for skilling our youth. Special skills better known as, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं HOTS, align learners to analyze, synthesize, evaluate and create them. Next question, which of the following action would not help a green agriculture sector? ग्रीन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या होता है, तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। जिसमें केमिकल का यूज नहीं होता वो नहीं होगा, बाकी सब क्या है, यूजिंग मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर, ग्रोइंग वेजिटेबल, बाइंग और सेलिंग ऑर्गेनिक पोटैटोज, ये सब क्या हैं, ग्रीन एग्रीकल्चर सेक्टर के पॉइंट्स हैं। बट केमिकल ग्रीन एग्रीकल्चर सेक्टर का पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको मैच करना है, तो एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको शायद ये आपके लिए बहुत ही ईजी है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। Which of the following stakeholders are responsible for drafting policies in support of a green economy? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीवमेंट ऑफ ग्रीन ग्रोथ इन अ कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, रिसर्च बॉडीज, सोशल वर्कर एंड सिटीजन्स। ग्रीन ग्रोथ में सबका अचीवमेंट होता है, सब पर डिपेंडेंट होता है वो कंट्री, गवर्नमेंट पर भी, नॉन गवर्नमेंट भी, रिसर्च बॉडीज़ भी, सोशल वर्कर, सिटीजन, सबको ग्रीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तभी जाके कोई ग्रीन इकोनॉमी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड ए ट्रेनिंग ऑन बेसिक्स ऑफ सोलर एनर्जी. Students from class 5 received to attend this training where he will learn science behind installation of solar panels. This training will contribute to enhancement of which of the following skill? तो सोलर पैनल का यूज़ करना तो ग्रीन स्किल ही माना जाएगा, क्योंकि ग्रीन चीज़ें सब बातें हो रही हैं, तो ग्रीन स्किल होगा ये। एनवायरनमेंट को ग्रीन रखने के लिए सोलर पैनल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2213, ये बिल्कुल ट्रू है, आप स्टेटमेंट पढ़िए, उसको रिकॉर्ड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फ्लावर इज ए टाइप ऑफ प्रूनिंग, इट इज डन टू अटेन लार्जर ब्लूम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेफोलिएशन फ्लावर is a type of pruning. It is done to attain larger blooms. Defoliation.
Next question, dash are large man-made structures built to contain the flow of water in addition to construction for the purpose of producing hydroelectric power. These are built to control river flow and regulate flooding. तो आपने अच्छे से इनके बारे में भी सुना है। ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए होता है। किसी भी नदी को कंट्रोल करते हैं वो कहलाते हैं डैम्स, बांध, डैम्स। बहुत सारे इंडिया में आपको डैम्स मिलते हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, बिजली बनाते हैं। और बहुत सारे इनसे कैनाल्स भी निकाली जाती हैं, नहरें निकाली जाती हैं बहुत दूर गांव में पानी पहुंचाने के लिए। और बाढ़, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी डैम बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 216। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा, आप देखिए इसको और आंसर करने का ट्राई कीजिए। मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा SDG फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आपको ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए ज़रूर, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इस ओलंपियाड में देखने को मिलेंगे। फिर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का थोड़ा सा पूछा गया है। विच इज दिस पॉलिसी? तो ये पॉलिसी वही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके बारे में पढ़ना चाहिए आपको, क्या क्या इस पॉलिसी में बोला गया है। अब की बार जो 2020 में पॉलिसी बनी थी, एजुकेशन पॉलिसी बहुत सालों बाद बनती है, तो इस पॉलिसी में किस में फोकस दिया गया है ये सब आपको पढ़ना है, समझना है, सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आयुर्वेदा एलोवेरा इज नोन एज द डैश। It holds water in its fleshy leaves, which is why it can sustain in extremely dry conditions as well. तो आयुर्वेदा में एलोवेरा को क्या बोला गया है, आपसे पूछा गया है। इसको बोला गया है किंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। जो एलोवेरा आप देखते हैं फ्लफी टाइप में होता है, फ्लैशी लीव्स, पानी पानी, तो इसको राजा बोला गया है मेडिसिनल प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। वाटर इंटेंसिव क्रॉप कौन सी होती है? तो ये होती है शुगर केन, जिसमें ज़्यादा पानी की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ ए ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू ए नेचुरल मैन्योर हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप्स एंड मेक्स सॉइल हेल्दियर। दिस इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। मतलब सूखे पत्ते इकट्ठे किए जाते हैं, गाय का गोबर या भैंस का गोबर, उसमें फिर वर्मी पोस्ट छोड़ दिए जाते हैं, केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। कुछ दिन बाद देखते हैं तो वो केंचुए उनको पूरी तरह से खाद बना देते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं, नेचुरल मैन्योर, और वो मिट्टी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आप पढ़िए, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें 50% मीथेन होता है और 50% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आजकल दिल्ली और दिल्ली के आसपास NCR इलाकों में CNG वाले व्हीकल ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ग्रीन गैस है, इससे पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट CNG से रिलेटेड व्हीकल चलाने को बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डर्ट, ग्रेवल, कंक्रीट, स्क्रैप मेटल, ऑयल, solvents, chemicals, scrap lumber and even vegetable matter. Which of the following can be listed as hazardous wastage? तो सबसे ज़्यादा इसमें खतरनाक क्या है? तो ये सब ही मुझे खतरनाक लग रहे हैं। पेंट्स, केमिकल्स, यूज्ड ऑयल्स, दीज ऑल आर हैजर्डस वेस्टेज बिकॉज दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाईवुड इज ए पॉपुलर इंटीरियर मटेरियल फॉर हाउसिंग, शिप्स, व्हीकल्स एंड फर्नीचर
वेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कैन बी रीयूज्ड इन दिस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा रीयूज हो जाता है? तो ऑल ऑप्शन, मैंगो वुड, ओक वुड, पाइन वुड, ऑल दीज रीयूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू मेक हाउसिंग, शिप्स, व्हीकल्स एंड फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जिसमें भी कैलकुलेशन वाला आएगा, ईयर आएगा या डेट पूछा जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको उनको लर्न कर लेना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 में स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स एस्टेब्लिश किया गया था, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज हमने 50 क्वेश्चन बनाने को बोला था, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हो गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको 50 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि ये जो मैंने कराए हैं आपको यही लर्न करने हैं, हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन बनाना है, नोट्स बनाना है और वो उसको एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज़ करना है, तभी आप इस ओलंपियाड में एक अच्छी रैंक ले पाएंगे और प्राइज़ जीत पाएंगे। तो इसका लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, द यूज ऑफ डोमेस्टिक हैजर्डस वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट इंक्रीज ड्यू टू द नोवल कोरोना वायरस डिजीज 2019 पेंडेमिक। तो बोल रहा है कि ये वेस्ट जो ओनली क्या कोरोना से आया था, पहले नहीं होता था, तो ये सही है, ट्रू। दिस मेनली बायोमेडिकल वेस्ट इंक्रीज ड्यू टू द नोवल कोरोना वायरस डिजीज, सही बात है। तो स्टूडेंट्स ये था टॉप 50 क्वेश्चंस रिलेटेड विद ग्रीन ओलंपियाड 2023। आई होप आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।